फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली आपके डाउट पे है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस समय डाउट हो गया है। काउंसलिंग का जो नया रूल आया है उसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्हें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट चैनल से मिल रही है। तो अब वो कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा चैनल क्या कह रहा है, कौन सा चैनल क्या कह रहा है। जो मेरी हिसाब से जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही कंसंट्रेट करिए, ठीक है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है, जो लिखा है बस उसी पे यकीन करिए। कोई दूसरा क्या कहता है कि ये राउंड करोगे तो आप स्टेट में नहीं जाओगे, ये राउंड करोगे आप तो मॉपअप में नहीं जाओगे, यहाँ पे अपग्रेड कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं। पहली बात ये है कि स्टेट का अभी ब्राउचर आया नहीं, स्टेट ने क्या रूल चेंज किया ये अभी पता भी नहीं है। स्टेट की काउंसलिंग किस तरह से होगी, वहाँ पे काउंसलिंग का रूल क्या चेंज होता है, जस्ट लाइक एमसीसी, ये भी देखने की बात होगी। तो बिना कुछ समझे कोई इन्फॉर्मेशन आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। पहली बात यह है। ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है वो कैंडिडेट्स की, एक तो राउंड 2 के अपग्रेडेशन की आ रही है, दूसरा ये आ रही है कि स्टेट काउंसलिंग क्या अपीयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोनों का मैं जवाब दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस बार यूपी के कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में अभी तक नहीं आए हैं, क्या वो राउंड 1 में आएंगे या फिर फर्दर आएंगे। सबसे पहली बात ये है कि राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड आप कर सकते हैं। मॉपअप काउंसलिंग मीन्स इस बार ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन यहाँ पे दिया है। क्या यही रूल स्टेट कोटा में भी आता है कि नहीं आता है, ये देखने की बात है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में ये रूल है। अब आप में से वो बच्चे जो राउंड 2 में जिनका स्कोर ठीक ठाक है, वो चाहें तो यहाँ पे राउंड 2 में कोई अच्छी सीट लेके उसको अपग्रेड चूज कर लेते हैं कि ठीक है राउंड 3 में हम जाएंगे तो बेटर कॉलेज मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पे क्या है कि राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई और अगर आपने उसको छोड़ भी दिया, ठीक है, तो आप फिर ऑल इंडिया कोटा का पार्ट नहीं होंगे, फर्दर काउंसलिंग का पार्ट नहीं होंगे। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग का पार्ट्स नहीं होंगे। लेकिन जहाँ तक स्टेट काउंसलिंग की बात है, स्टेट काउंसलिंग में ये मेंशन किया गया है कि अगर आपका नाम स्टेट कोटा के राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप में, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप में अगर अलॉटमेंट लिस्ट में है तो आप स्टेट काउंसलिंग का पार्ट नहीं होंगे। वैसे भी रूल ये है कि अगर आप स्टेट कोटा के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको फर्दर अगर आपका नाम आ जाता है तो वो फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से ऑल इंडिया कोटा में भी पहले भी ये रूल था कि अगर आप मॉपअप में सीटें पा जाते हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही स्टेट काउंसलिंग में बच्चे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे ये पैनिक में आ गए हैं कि सर ऑल इंडिया कोटा में सारे राउंड 2 में अपग्रेड कर लेंगे तो फिर सीटें कहाँ रह जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि सारे क्या स्टेट कोटा को छोड़ देंगे, क्या स्टेट कोटा की सारी सीटें वैकेंट हो जाएंगी, सारे ऑल इंडिया कोटा में कूद पड़ेंगे क्या? ऐसा भी तो नहीं है ना। स्टेट कोटा में भी तो बच्चे एडमिशन लेंगे। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया है कि सारे बच्चे आएंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में, मतलब उसमें तो मैक्सिमम फ्री एग्जिट ही होगा, लेकिन राउंड 2 में मैक्सिमम जाके अपग्रेड कर लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं राउंड 3 में जाके वो सीटें ले लेंगे। तो फिर स्टेट कोटा में कौन जाएगा? स्टेट कोटा में भी तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट? कहने का मतलब ये कि राउंड 2 में अपग्रेड वही करेगा जिसकी उम्मीद नहीं है स्टेट कोटा से। भाई स्टेट कोटा में हमें मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम राउंड 2 में कोई भी सीट मिलेगी उसको हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों से आपका काम चलता रहेगा, यहाँ भी मूव करोगे, ऑल इंडिया कोटा में मूव करेंगे, डी कोटा में मूव करेंगे, इस तरह से आपका प्लान नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह के पैनिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सारा सीट फिलअप हो जाएगा। राउंड 2 में जितने बच्चे सीट पाएंगे सारे अपग्रेड कर देंगे, मॉपअप में जाके सारी सीटें ले लेंगे। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सीटें बचेंगी ही नहीं। फिर कहाँ सीटें बचेंगी? फिर स्टेट काउंसलिंग की सीटें नहीं बचेंगी। जब सारे अपग्रेड कर देंगे तो सीटें कहाँ बचेंगी? फिर स्टेट काउंसलिंग किस बात का? लेकिन फिर भी बच्चे छोड़ते हैं, सीटें छोड़ेंगे तभी तो स्टेट कोटा में जाएंगे। अगर सीटें छोड़ेंगे तभी तो स्टेट कोटा में जाएंगे। अब मॉपअप में सीटें ही नहीं बचेगी तो फिर स्टेट काउंसलिंग किस बात की? मॉपअप भी फ्री एग्जिट नहीं है। मॉपअप में आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट करके आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग मींस स्टेट काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। लेकिन उस समय जहाँ तक मुझे लगता है अभी स्टेट कोटा का नोटिफिकेशन आ दीजिए, उस समय स्टेट का मॉपअप शायद नोटिफिकेशन आए तो उस समय आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ का ऑल इंडिया कोटा का जब स्टेट काउंसलिंग होगा तो आपके स्टेट का सारा राउंड हो जाएगा और यहाँ ऑल इंडिया कोटा के 3 राउंड हो जाएंगे। तो ये तीनों, ये जो 6 लिस्ट बनेगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा तीनों के जो अलॉटेड कैंडिडेट्स होंगे सबका लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। उनके अलावा जो बचे रहेंगे वो स्टेट काउंसलिंग का पार्ट होंगे। कहने का मतलब ये है, जहाँ तक यूपी के कॉलेजेस की बात है कि 13 कॉलेजेस आने वाले थे, हो सकता है सीट मैटर्स में ये राउंड 1 में इंक्लूड हो, नहीं तो फर्दर भी ये इंक्लूड हो सकते हैं, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। तो क्या होगा ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी नोटिफिकेशन आता है पहले अपने स्टेट को देखिए, स्टेट कोटा को देखिए, क्या उसमें रूल है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किस तरह से फ्री एग्जिट है, कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा का आपको पता ही है। तो सबको कंबाइंड करके ही चलिए। कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन दे दे, कोई भी या कहना नहीं चाहिए 1-1 लाख सब्सक्राइबर वाले भी ऐसी इंफॉर्मेशन देते। बहुत सारे बच्चे इस बार पैनिक में फंसेंगे, इतना 100% श्योर है। बहुत सारे बच्चे इस बार फंसने वाले हैं। बाद में उन्हें लगेगा क्या कर दिया मैंने, इससे अच्छा तो मुझे स्टेट कोटा मिल जाता, मुझे अपग्रेड नहीं करना चाहिए था राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में, मैंने अपग्रेड कर दिया, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, मैं अब डॉक्यूमेंट का क्या करूँ, कि मतलब कहाँ से डॉक्यूमेंट लाऊँ स्टेट कोटा के लिए। इस तरह से बहुत सारे पैनिक हो सकते हैं बच्चे। तो जो भी कदम उठाइए वो ध्यान से उठाइए। अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करिए, अगर नहीं करना है, स्टेट कोटा को मूव करना है, तो आप स्टेट कोटा में जाके अपग्रेड करिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिए। कोई क्वारा से दे रहा है, कोई अपने चैनल पे आके कुछ भी बता दे रहा है, कोट टाई और पैंट पहन के अगर आपको बता दे रहा है तो वो सही नहीं, सही ही बोल रहा है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अपने दिमाग को यूज़ करिए, उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। दैट्स ऑल।